सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 38 डब एक्सप्लेन विद एनिमे एक्स। ये चैप्टर पिछले चैप्टर के अंत से शुरू होता है। यहाँ सुहो कहता है, अब तुम्हें स्टार पाउडर और इटारिम एपोस्टल के बारे में सब कुछ मुझे बताना होगा लीमिन संग। लीमिन संग मन में कहता है, यकीन नहीं हो रहा, इसे उस एलियन के बारे में पता है। ये वही है जिसने ब्रोकी को मारा और स्टार पाउडर फ्यूल की सप्लाई खत्म कर दी। एक लड़का जिसने ब्लैक मास्क पहना है। क्या ये यहाँ लड़ने आया है? ये सबका कोई फायदा नहीं। अगर मैंने यहाँ और समय बर्बाद किया तो हंटर्स यहाँ आ जाएंगे। इसका माना मुझसे कमजोर है और ये मुझे हरा नहीं सकता। लीमिन संग अपनी तलवार से सुहो के गले पर वार करता है, लेकिन सुहो इसे एक हाथ से रोक देता है। इसने मेरा अटैक रोक दिया। और ये क्या, मैं अपनी तलवार को वापस खींच नहीं पा रहा। ये कितना ताकतवर है। और सुहो इसे जोर की लात मारता है। इसका माना मुझसे कम है पर इसमें इतनी ताकत। यहाँ लड़ाई शुरू हो चुकी है और अंदर से बेरू कहता है, ये तो हैरानी की बात है क्योंकि एक हंटर की रैंक उसके माना से पता लगाई जाती है और मैं माना को अच्छे से महसूस भी कर सकता हूँ। तो मुझे पता है यंग मोनार्क की स्ट्रेंथ उनके माना से ज्यादा बढ़ गई है, यानी इनकी स्ट्रेंथ इनके ए रैंक लेवल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब चैप्टर शिफ्ट होता है डंजन पर, जहाँ मीहो और पार्क डोजिन है। हंटर पार्क डोजिन, आपके दिल पर तो चोट नहीं लगी ना? पार्क डोजिन इसका जवाब देने के बजाय स्टार पाउडर के जरिए खुद को हील कर लेता है। यहाँ क्या हुआ हंटर बेक मियो? आप दोनों आ गए, हंटर चोई जोंग और हंटर लिमतेग्यू। पार्क डोजिन मन में कहता है, दोनों एस रैंक हंटर्स यहाँ पर आ गए। धमाके की आवाज सुनते ही हम दोनों यहाँ तुरंत आ गए, लेकिन वो धमाका किया किसने? ये हंटर लीमिन संग ने किया। उसने बहुत बड़ी मात्रा में माना का इस्तेमाल किया। लगता है उसने किसी स्टिमुलेंट का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उसने पार्क डॉजिन पर भी हमला किया और यहाँ से भाग गया। लेकिन इनके शरीर पर तो कोई जख्म नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरे पास हीलिंग स्किल भी है। इंटरेस्टिंग, यकीन नहीं हो रहा आपके पास हीलिंग एबिलिटी भी है। क्या हमें पहले लीमिन संग का पीछा नहीं करना चाहिए? वो जिस स्पीड से भाग रहा था उससे तो वो शहर में छुप सकता है। ये सही कह रही है हंटर लिमतेग्यू। क्या आपने सुना? ऐसा लगता है कि लीमिन संग ने काफी ज्यादा गड़बड़ कर दी है। तो जैसा वादा था, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब पार्क डोजिन अपने मन में कहता है, ये परेशानी बन रहा है। अच्छा है लीमिन संग से मेरा कनेक्शन अभी तक नहीं टूटा। उसने पहले ही मिस्ट बर्न की शक्तियों का संबंध तोड़ के मुझे हैरान कर दिया। इंसानों की इच्छाएं कमाल की होती है। लीमिन संग अगर किसी को मेरे बारे में बताएगा तो कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, पर मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे लीमिन संग को रास्ते से हटाना होगा। लीमिन संग की बॉडी पर दोबारा कंट्रोल करके उससे आत्महत्या करवानी होगी। वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक और ए रैंक हंटर को अपने वश में कर लूंगा। पार्क डोजिन अपने पावर के जरिए लीमिन संग की आंखों से देख रहा है। ये क्या ये लड़ाई में है? मैं ये नहीं देखना चाहता कि इसका सामना पहले से एस रैंक हंटर से हो चुका है। ब्लैक मास्क यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये हो सकता है कि हंटर एसोसिएशन के साथ साथ ब्लैक मास्क भी लीमिन संग के पीछे पड़ा था? मैं सोच रहा था कि काश मेरा सामना उससे जल्दी हो जाता। यहाँ इस दुनिया में आने के बाद कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी। जैसे इस दुनिया में हंटर्स का अस्तित्व जिसने मिस्ट बर्न के काबू से बाहर निकलकर मुझे हैरान कर दिया, पर पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही है। अब चैप्टर शिफ्ट होता है लीमिन संग वर्सेस सुहो की फाइट पर। मैं इस कमीने पर और समय बर्बाद नहीं कर सकता। रुक जाओ, अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? तुम अचानक ये क्यों कह रहे हो? क्या तुम इटारिम के लिए काम नहीं करते? उस कमीने ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। सुहो मन में कहता है, क्या इसका मतलब उसने इसे धोखा दिया है? लगता है इनमें किसी वजह से दुश्मनी हो चुकी है। अगर ऐसा है तो तुमने स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी मदद क्यों की? वो एक समझौता था। उसने उस आदमी को मारने का वादा किया था जिसे मैं मारना चाहता था। तुमने एक आदमी को मारने की वजह से उससे हाथ मिला लिया। जो जिंदगी में जी रहा था वो कैटलिज्म के बाद बदल गई। कैटलिज्म से पहले वो कुछ भी नहीं था। फिर एस रैंक हंटर बनने के बाद वो मुझे नीचा दिखाने लगा, इसलिए मैंने उससे हाथ मिलाया और उसने मेरा ये हाल कर दिया। और वैसे भी मुझे इस रूप में जीने के लिए या मरने के लिए किसी की जरूरत नहीं। क्या तुम भी उस एलियन को मारने के लिए ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं उसे जान से मारना नहीं चाहता। मुझे तो बस उससे बात करनी है। तुम उस एलियन को मारना नहीं चाहते? अगर उसने कहा वो इस दुनिया में तबाही मचाना चाहता है तब तुम क्या करोगे? तुम एक बेहुदा कैरेक्टर हो जिसे मैंने तब प्ले किया था जब मैं एक एक्टर था। एक बेकार कैरेक्टर जिसमें कोई अहंकार नहीं। एक ऐसा आदमी जो सोसाइटी और दूसरे लोगों के दायरे में रहकर अपना फैसला लेता है और हमेशा अच्छाई करता है। तुम तो शायद ये भी नहीं जानते आखिर तुम खुद के लिए क्या चाहते हो। अगर तुम्हें किस्मत से शक्तियाँ नहीं मिली होती तो तुम भी एक बेकार इंसान बनकर रह जाते। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपने बुरे हालात को देखकर फैसला लेना होगा और तुम्हारे लिए वो हालात मैं बनाऊंगा जिसे तुम मारना चाहते हो। उसका नाम है
ली मिन संग, मैंने तुम्हें इससे ज्यादा बताने की इजाजत नहीं दी। वैसे मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ और वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक और बार अपने कंट्रोल में ले लूं, इसलिए आखिरी बार तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। और तभी पार्क डोजिन अपने हाथों से ली मिन संग को क्रश कर देता है। ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे इटारिन की ऊर्जा लग रही है। और हम देख सकते हैं कि ली मिन संग की पूरी बॉडी जलकर ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसके विंग्स भी निकल चुके हैं। ये तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ली मिन संग पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक गॉडली क्रिएचर बन चुका है। तो तुम हो वो जिसने स्टार पाउडर फैक्ट्री को तबाह किया और ली मिन संग को ढूंढ रहे थे। ये सब तुमने इसलिए किया ताकि तुम मुझसे मिल सको और मैं भी तुमसे मिलना चाहता था, ब्लैक मास्क। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कर दो और मजा आए तो सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा ही पसंद आ गए तो शेयर भी कर दो और अगर कुछ भी नहीं आया तो कमेंट करो।